अगवा किया कहाँ से था आपको? कराची से। कराची से अगवा किया था, फिर कहाँ ले गए? फिर जंगल में ले गए। फिर बदतमीजी की फिर जी। और फिर कहाँ पे छोड़ के गए आपको? के रोड पे छोड़ के चले गए। सड़क पे छोड़ के चले गए जी। सड़क मारा पीटा भी था जी। पुलिस वाले लेकर दारुल पहुंचे। पुलिस वाले दारुल पहुंचे तो आपके माँ बाप बहन भाई? माँ बाप ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे। और आपको कराची की पुलिस लेके गई? जी। और वो कराची से अगवा करके मुल्तान लेके गए थे कि कराची की पुलिस ने आपको पकड़ा था? मुल्तान वाली पुलिस ने। अच्छा, मुल्तान। आपको उन्होंने कराची से अगवा किया और वो मुल्तान ले गए थे जी। और मुल्तान जाके सारी बदतमीजी वगैरह की थी, रोड पे छोड़ के। फिर मुल्तान की पुलिस ने आपको देखा, वो दारुल मान लेके गई जी। फिर मुल्तान वाले इधर छोड़ गए। तो कराची अपने माँ बाप से राब्ता ही नहीं हुआ अब तक? नहीं हुआ। कितनी देर हो गई है? साल से ऊपर हो गया जी। माँ बाप मिले नहीं है? नहीं मिले। बहन भाई भी नहीं मिले? याद आती है उनकी? जी आती है। क्या नाम है वालिद का? रशीद। और वालिदा का? अम्मी का रुबीना नाम है जी। कितने बहन भाई हैं आप? तीन बहनें 3 भाई हैं। 3 बहन और 3 भाई। सबके नाम आते हैं जी? बताएं नाम, भाइयों के नाम बताएं पहले। भाई का नाम है अब्दुल्ला, मोहम्मद, रफीक। और बहनों का? बहन का इकरा। और दूसरी का? रासना। अच्छा, और आपका? जवेरिया। आप सबसे छोटी थी कि सबसे बड़ी थी? सबसे बड़ी थी। आपके तो ये सोशल मीडिया पे पैगाम भी जाते होंगे। दारुल वालों ने अखबारों पे पीस भेजी थी, अखबारों पे तस्वीर आपकी भेजी थी। आप देखें ना, मीडिया पे भी आपकी तस्वीरें चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं, टीवी पे भी चलता है प्रोग्राम, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी। अगर उन्होंने देखा होता तो उन्होंने लेने आ जाना था जी। मिले नहीं, याद आती है उनकी, रोती हो जी। प्यार करते थे घर वाले? जी प्यार। क्या आपसे भी नाराज रहते थे? मेरी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, अम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी जी। सुतेली है जी। अब इन सब के साथ प्यार है जी। इधर कुरान पाक पढ़ाते, पेंटिंग करनाते, ये मैंने बनाया। अच्छा, ये जवेरिया ने बनाया? अच्छा जी, ये जवेरिया ने बनाया। और जवेरिया ये बिल्कुल मेंटली तौर पे ठीक है। इधर पेंटिंग करते, ज्वेलरी बनाते हैं, कुरान पाक के क्लास लेते, असेंबली लेते हैं। अच्छा, वजह इसकी यही है कि इस बच्ची को अगवा किया गया था और अगवा करने के बाद उसके तशद्दुद करते रहे, ज़्यादती करते रहे, जिसकी वजह से वो मेंटली तौर पे थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि उसका ज़हन जो है। बाकी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। लविंग आप बता रही हैं, बहुत लविंग, बहुत प्यार करती हैं। इवन मैं डांट भी लूँ तो कभी इन्होंने आर्गू नहीं किया आगे से। मैं अगर नाराज़ हो जाऊँ तो इनको फ़िक्र पड़ जाती है। वैसे ये सारी ऐसी हैं, लेकिन मैंने बताया ना, इनके साथ कुछ इसलिए ज़्यादा है कि इनके पेरेंट्स नहीं हैं, इसलिए इनके साथ हमारी जो HODs हैं, मैं हमारी, वो बड़ा प्यार करते हैं इनके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है और मैंने BS ऑनर्स किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में फ्रॉम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, रायवेंड रोड कैंपस में। और मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए रहते हुए। मुझे ना डिप्रेशन और एंजाइटी के इश्यूज हो गए थे, तो इस वजह से एक्चुअली सर मेरी ना डिवोर्स हो गई थी ना। बहुत ग्रीडी लोग थे वो, तो उनसे जान छुड़वाने के लिए खुला लेनी पड़ी। तो लालची लोग थे, क्या बहुत मांगते थे? पैसों की डिमांड करते थे। हाँ जी, कि पैसे लेकर आओ। तो मैं वहाँ पे, मेरा रहना मुश्किल हो गया था, वो लोग बार बार तंग करते थे। तो मैंने डिसाइड किया। पैसे लेके जाती रही पहले? नहीं, मैंने नहीं कभी नहीं लेके गई। उन्होंने मतलब ना शादी के कुछ अरसे बाद पैसों की डिमांड करना शुरू कर दी। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाके अपने स्टेप। खामद करते थे? हाँ जी, मेरे खामद और उसकी वहाँ डिमांड करती थी। तो मैंने कहा मैं अपने घर वालों के पास, वो भी स्टेप के पास, तो कभी भी नहीं जा सकती डिमांड करने। उन्होंने खुद मुझे पकड़ के निकालना है, तो बेहतर ये है कि आप लोग मुझे आज़ाद कर दें। तो मैंने खुला ले ली, डिवोर्स हो गई। उसके बाद वो लोग मुझे मेरे स्टेप ब्रदर्स के घर छोड़ आए। तो मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन के अटैक्स वहाँ पे होना शुरू हो गए। तो उन्होंने मुझे फाउंटेन हाउस में जमा करा दिया। आप तो इतनी काबिल बच्ची थी। लेकिन उनको नहीं ना लगती मैं उनके लिए फजूल हूँ बिल्कुल।
नहीं, आप फजूल तो नहीं है, आप तो बड़ी कीमती हैं। ये आपको सर लगता है, लेकिन उनकी नज़र में तो मैं बस क्या यूजलेस ख्वाहिश थी हूँ। माँ बाप की, क्या ख्वाहिश थी बनाने की आपको, और आपकी क्या थी बनने की? मेरी टीचर बनने की ख्वाहिश टीचर बनने की थी। ख्वाहिश थी। सारी और खत्म हो गई ख्वाहिशें? हाँ जी, वो ख़त्म हो गई सारी ख्वाहिशें यहाँ पे आने के बाद। 2 साल हो गए हैं, वो मुझे लेके नहीं जाते, मिलने भी नहीं आते। तो 4 महीने से कोई मुलाकात भी नहीं आई, ना वो फ़ोन उठाते, ना कोई मैसेज का रिस्पॉन्स देते आप हैं। मैसेजेस करती हो भाई को? हाँ जी, मैं करवाती हूँ अपनी साइकोलॉजिस्ट के थ्रू उनको मैसेज, लेकिन वो पढ़ के भी रिप्लाई नहीं करते। और 4 महीने से आपकी बात नहीं हुई? नहीं, मिलने भी नहीं आते। उसके बावजूद भी आपको याद आती है फिर? जाहिर सी बात है, घर से दूर हो बंदा तो घर कैसे भूल सकता है। वो तो भूल गया आपको। लेकिन मैं नहीं ना भूली, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। फाउंटेन हाउस ही मेरा घर है अब। दिल लग जाता है यहाँ पे? मुश्किल से लगाना पड़ता है। लगता नहीं है? नहीं, किसकी याद सबसे ज़्यादा आती है? बस मुझे मेरे बेडरूम की याद सबसे ज़्यादा आती है, जहाँ पे बेडरूम की मैं आती है? सोती होती थी। बचपन में आपके माँ बाप ने तो बड़ा लाड प्यार से पाला होगा। हाँ जी, मैं इकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की, तो उन्होंने मुझे शहजादियों की तरह पाला था, और इन लोगों ने मुझे रोल दिया है यहाँ पर। शहजादियों वाली जिंदगी गुजारती थी, हर ख्वाहिश पूरी होती थी। हाँ माँ बाप हर जी। ख्वाहिश पूरी करते हाँ थे। जी। जिद करती थी बचपन में? हाँ जी। क्लास फेलोज की याद आती है जो स्कूल में पढ़ती थी साथ, कॉलेज में नहीं, पढ़ती मुझे थी? मेरी अम्मी याद आती है, वही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना। अच्छा, अम्मी बेस्ट फ्रेंड थी? हाँ जी। तो अम्मी इस दुनिया में नहीं है अब? नहीं, कितना अरसा हो गया अम्मी को फोत हुए? 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं। हाँ जी। और अगर अम्मी जिंदा होती तो आपको लगता है आप यहाँ पे ना होते यार? नहीं, वो उन्होंने 1 मिनट भी मुझे यहाँ पर नहीं रहने देना था। इनफैक्ट मेरा स्टेप ब्रदर, जब मुझे पता चला, उसने ये कहा कि फाउंटेन हाउस में रखकर मैं इस पे बड़ा एहसान कर रहा हूँ सौतेला भाई होने के नाते, उसने ये कह दिया। तो आपको फिर दुख तकलीफ तो होती है? मुझे बहुत तकलीफ हुई है। और आप बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई आपको मसला नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, नहीं है कोई मसला। आप यहाँ पे कैसे पहुँच गए फाउंटेन हाउस में? मेरी तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैं अम्मी के साथ रहती थी इस्लामाबाद में। तो मेरी तबीयत ख़राब थी और अम्मी बहुत बीमार थी, तो मेरे मामूजाद भाई हैं, उन्होंने मुझे यहाँ डाल दिया और अम्मी को अपने घर ले गए। तो बस अब वही मेरे गार्जियन है। अम्मी की डेथ हो गई है, वही मेरे गार्जियन है। वो अमेरिका में सेटल हैं, पूरी फैमिली मेरी। तो वही सब बोर्डिंग लॉजिंग हर चीज़ वही भेजते हैं। गार्जियन बने हुए हैं मेरे भाई। मेरे माँ बाप नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई है और शादी वगैरह नहीं हुई, तो मेरे पास कोई जगह नहीं जहाँ मैं जाऊँ रहा हूँ। कुछ कज़न्स हैं मेरी लाहौर में भी, जो कि लीव पे मैं जाती हूँ, तो मेरा चेंज बहुत उनके ज़्यादा। पास रहती हैं? जी। कितने अरसा हो गया आपको इधर? मुझे तो बता रही हूँ 11 साल। 11 साल हो गए? तो 11 साल से इधर है हाँ जी। आप? तो आपकी तो फैमिली है ये सारी की सारी? मेरी तो बाकी बहनों की तरह सब हो गई है। घर वालों से ज्यादा वक्त तो आपका यहाँ पे गुजर गया। बिल्कुल जी। तो आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं। शादी नहीं हुई थी? नहीं। क्या उम्र थी जब आपको यहाँ पे भेज दिया गया था? कोई मसला हुआ था? बस ये सब नहीं पता मुझे। नहीं, कुछ भी नहीं पता? आप बिल्कुल ठीक थी? हाँ, मैं ठीक थी, बस रोती थी और थोड़ी बदतमीजी वगैरह करती थी। रोने की वजह क्या थी? बदतमीजी क्या करती थी? किससे करती थी? अम्मी से ही करती थी। अम्मी से बदतमीजी करती थी? और मैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। वो साइकोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स और पर्शियन मेरे सब्जेक्ट्स थे। तो अम्मी से क्यों बदतमीजी करती थी? अम्मी से क्यों झगड़ा करती थी आप? बस मेरी तबीयत नहीं ठीक होगी इसलिए यार। तो अम्मी नाराज रहती थी आपसे? नहीं, अम्मी तो बहुत प्यार करती थी। प्यार करती थी अम्मी? मैं भी करती थी, वो थोड़ी सी कभी हो जाती थी, नाराजगी हो जाती थी? थोड़ा सा। याद आती है अब? हाँ जी, बहुत याद आती है। बहन भाई? बहन भाई नहीं है? अच्छा, आप अकेली थी? जी। और माँ बाप के पास रहते थे अकेली? माँ के साथ। माँ के साथ रहती थी? जी। और माँ ही पालती थी? हाँ जी।